ओम साई राम। साई सचरित्र अध्याय 17। नांदेड़ के रतन जी को साई कृपा से पुत्र प्राप्ति। नांदेड़ निजाम रियासत में रतन जी सापुर जी वाडिया नामक एक प्रसिद्ध व्यापारी रहते थे। उन्होंने व्यापार में यथेष्ट धनराशि संग्रह कर ली थी। वे परोपकारी तथा दानशील थे। उन्हें लोग अत्यंत सुखी समझते थे, किंतु दीर्घ काल तक भी संतान न होने के कारण वे चिंता में निमग्न रहते थे और मन ही मन कहते थे कि क्या ईश्वर की मुझ पर कभी दया होगी? क्या मुझे कभी कोई संतान की प्राप्ति होगी? क्या मुझे कभी पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी? उन्हें भोजन से भी अरुचि सी हो गई थी। उन्होंने भोजन सब त्यागने लगे थे। पुत्र की प्राप्ति कब होगी, यही चिंता उन्हें सदैव घेरे रहती थी। उनकी दासगणु महाराज में दृढ़ निष्ठा थी। उन्होंने अपना हृदय उनके सम्मुख खोल दिया। तब उन्होंने श्री साईं समर्थ की शरण में जाने और उनसे संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करने का परामर्श किया। दासगणु की बातों को सुनकर उनको कुछ अंदर ही अंदर अपने दिल में महसूस हुआ। रतन जी को भी यह विचार रुचिकर प्रतीत हुआ और उन्होंने शिरडी जाने का निश्चय किया। कुछ दिनों के बाद वे शिरडी आए और बाबा के दर्शन पाकर सुखी हुए। उन्होंने एक सुंदर हार बाबा को पहनाकर बहुत से फल फूल भेंट किए। तत्पश्चात आदर सहित बाबा के पास बैठकर प्रार्थना करने लगे कि अनेक आपत्तिग्रस्त लोग आपके पास आते हैं और आप उनके कष्ट तुरंत दूर कर देते हैं। यह कीर्ति सुनकर मैं भी बड़ी आशा से आपके श्री चरणों में आया हूँ बाबा। मुझे बड़ा भरोसा हो गया है। कृपया बाबा मुझे निराश ना कीजिए। मेरे दिल की बात को आप समझिए। श्री साईं बाबा ने उनसे 5 रुपए दक्षिणा मांगी, जो वे देना ही चाहते थे। परंतु बाबा ने पुनः कहा कि मुझे तुमसे 3 रुपए 14 आने पहले ही प्राप्त हो चुके हैं, इसलिए केवल शेष रुपए ही दे दो। यह सुनकर रतन जी असमंजस में पड़ गए। बाबा के कथन का अभिप्राय उनकी समझ में ना आया। वे सोचने लगे कि मैं तो शिरडी पहली बार आया हूं और यह बड़े आश्चर्य की बात है कि इन्हें 3 रुपए 14 आने पहले ही प्राप्त हो चुके हैं। वे यह पहेली हल ना कर सके। वे बाबा के चरणों के पास ही बैठे रहे और शेष दक्षिणा अर्पित कर दी। उन्होंने अपने आगमन का कारण बतलाया और पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना की। बाबा को उन पर दया आ गई। वे बोले
चिंता त्याग दो, अब तुम्हारे दुर्दिन समाप्त हो गए हैं। इसके बाद बाबा ने ऊदी देकर अपना वरदहस्त उनके मस्तक पर रखा। कहा, अल्लाह तुम्हारी रक्षा इच्छा पूरी करेगा। बाबा की अनुमति प्राप्त कर रतन जी नांदेड़ लौट आए और शिरडी में जो कुछ हुआ उसे दासगणु को सुनाया। दासगणु के लिए भी एक पहेली ही थी। बहुत दिनों तक वे इस पर विचार करते रहे, सोचते रहे। कई दिनों के पश्चात उन्हें स्मरण हुआ कि कुछ दिन पहले रतन जी ने एक यवन संत मौला साहब को अपने घर आतिथ्य के रूप में आमंत्रित किया था तथा इसके निमित्त उन्होंने कुछ धन भी व्यय किया था। मौला साहब नांदेड़ के प्रसिद्ध संत थे जो कुली का काम किया करते थे। जब रतन जी ने शिरडी जाने का निश्चय किया था, उसके कुछ दिन पूर्व ही मौला साहब अनायास ही रतन जी के घर आए। रतन जी ने उनसे अच्छी तरह परिचित थे तथा उनसे प्रेम करते थे, इसलिए उनके सत्कार में उन्होंने एक छोटे से जलपान की व्यवस्था भी की। दासगणु ने रतन जी से अतिथि के खर्च की सूची मांगी। तब यह जानकर सबको आश्चर्य हुआ कि खर्चा ठीक 3 रुपये 14 आने ही हुआ था, ना इससे कम था और ना ही अधिक। सबको बाबा की त्रिकालज्ञता विदित हो गई। यद्यपि वे शिरडी में विराजमान थे, परंतु शिरडी के बाहर क्या हो रहा इसका उन्हें पूरा पूरा ज्ञान था। रतन जी की साईं चरणों में प्रगाढ़ प्रीति हो गई। उपयुक्त समय पर उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, जिससे उनके हर्ष का पारावार न रहा। कहते हैं कि उनके यहाँ 12 संतानें हुईं, जिनमें से केवल 4 शेष रहीं। बाबा ने राव बहादुर हरिनायक साठे को उनकी पहली पत्नी की मृत्यु के पश्चात दूसरा विवाह करने पर पुत्र रत्न की प्राप्ति होने की बात बतलाई थी। राव बहादुर साठे ने दूसरा विवाह किया। पहले 2 कन्याएं हुईं, जिसमें वे बड़े निराश हुए, परंतु तीसरी बार उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ। दक्षिणा लेने का रहस्य। दीर्घ काल तक बाबा भक्तों में से कुछ भी नहीं लेते थे। वे जली हुई दिया सलाई या एकत्रित कर अपने जेब में भर लेते थे, चाहे भक्त हो या न कोई। वे कभी किसी से कुछ भी नहीं मांगते थे। यदि किसी ने उनके सामने एक पैसा रख दिया तो वे उसे स्वीकार करके उससे तम्बाकू अथवा तेल आदि खरीद लिया करते थे। वे प्रायः बीड़ी या चिलम पिया करते थे। कुछ लोगों ने सोचा कि बिना कुछ भेंट किए संतों का दर्शन उचित नहीं है, इसलिए वे बाबा के सामने पैसे रखने लगे। यदि 1 पैसा होता तो वे इस जेब में रख लेते, और यदि 2 पैसे होते तो तुरंत उनमें से 1 पैसा वापस कर देते थे। जब बाबा की कीर्ति दूर दूर तक फैली और लोग बाबा के दर्शनों को आने लगे, तब बाबा ने उनसे दक्षिणा लेना आरंभ कर दिया। वास्तव में
भक्तों को कांचन त्याग का पाठ पढ़ाने तथा उनकी आसक्ति दूर करने और चित्त शुद्धि कराने के लिए ही बाबा सबसे दक्षिणा लिया करते थे। परंतु उनकी एक विशेषता भी थी। बाबा कहा करते थे कि जो भी मैं स्वीकार करता हूँ मुझे उसे 100 गुना से भी अधिक वापस करना पड़ता है। इसके अनेक प्रमाण भी हैं। बाबा का 100 गुना से अधिक वापस करने का तात्पर्य ये है कि अगर आप किसी के पास किसी के लिए कुछ भी करते हैं, उसकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, उसको सहायता देने के लिए, तो इसका मतलब आप बाबा को कर रहे हैं और बाबा सब देख रहे हैं। बाबा उससे 100 गुना ज़्यादा आपको करके देंगे। ये कोई भ्रम नहीं है। जो बाबा के भक्त हैं वो खुद इस चीज़ को उन्होंने अपने में पाया होगा कि जो भी इंसान कुछ भी खर्च करता है बाबा वो 100 गुना करके वापस दे देते हैं। जैसे अगर आपके घर में कोई मांगने वाला आ जाए या कोई गरीब आपको दिख रहा है कि उसको सहायता देने से उसका कुछ भला हो जाएगा, तो इसमें आप बिल्कुल भी मत कतराइए, क्योंकि बाबा तो यही चाहते थे कि आप भला करिए। बाबा सबका भला करते थे। बाबा को अगर जीतना है तो आप बाबा के लिए जीतने के लिए आप दूसरों की सहायता करिए, जिस तरीके से बाबा करते थे। आप विश्वास मानिए, बाबा बहुत खुश होंगे। बाबा सब देख रहे हैं। बाबा आपके कष्टों को भी देख रहे हैं और वो महसूस भी कर रहे हैं। इसलिए मेरे साईं भक्तों, बाबा के चरणों में आप अपना जीवन समर्पित कर दीजिए और तो सब बाबा देख लेंगे। आपको कुछ भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बाबा सब कुछ पूर्ण करते हैं। अगर आपके घर में कोई बीमार है, बाबा सब उनको अच्छा करेंगे। उनकी देख रेख करने की आपको आवश्यकता की ज़रूरत नहीं है। बाबा का हाथ ही उनके देख रेख कर देगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो, मेरा साईं सचित्र का अध्याय आपको पसंद आया तो मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले कि मैं बाबा के ऐसे ही वीडियो बनाती रहूं और आपके समक्ष प्रस्तुत करती रहूं। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साईं भक्तों को ये शेयर करिए वीडियो, जिनके द्वारा आपके द्वारा लोग बाबा के जीवन को जान सकें, बाबा की महिमा को जान सकें। इसी के साथ आज मैं ओम